सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डॉक्टर अलका सैनी। मैम ने कई समय से मैम सेवा दे रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में। मैम ने पहले एज अ प्राइमरी टीचर भी काम किया है। मैम की जो एजुकेशन है वो बीएससी भी मैम ने की है। बाकी मैम अपनी बाकी क्वालिफिकेशंस के बारे में मैम ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बताएंगी। और यहाँ पर एज एन एक्टिंग प्रिंसिपल भी मैम ने काम किया। बहुत बेहतर तरीके से मैम ने ये एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका यहाँ पर निभाई। और मैम हमेशा प्रयास करती हैं कि बच्चों को अच्छा ज्ञान दिया जाए। लेकिन एक चीज़ जो हम सभी देख रहे हैं आजकल, पिछले 4 वर्षों से मैं भी इस महाविद्यालय में कार्य कर रही हूँ और मैम के साथ मेरा कई बार ये डिस्कशन होता है कि मैम छात्र संख्या महाविद्यालय में धीरे धीरे घटती जा रही है। क्या इसके लिए सेमेस्टर सिस्टम जिम्मेदार है या एनईपी जिम्मेदार है, हम ये समझ नहीं पा रहे। क्योंकि हमारे जब जॉब का प्रथम वर्ष था तो महाविद्यालय में छात्र संख्या काफ़ी रहती थी और मैम भी एक दिन में 4-5 लेक्चर लेती थी और मैं भी लेती थी। लेकिन अभी बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। मैम आप अपनी पहले क्वालिफ़िकेशन बता दीजिए, फिर मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। थैंक यू सीमा जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका सैनी धनोरी पीजी कॉलेज में शिक्षा शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और जैसा कि मैडम ने, डॉक्टर सीमा जी ने अभी आपको मेरे बारे में बताया है, तो मैंने बीएससी किया है, पीजी किया है और एमएड किया है, बीएड किया है, एमए कई विषयों में मैंने किया है और मैं नेट और सेट क्वालिफाई भी हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए धीरे धीरे मैंने काफ़ी विषयों में मास्टर डिग्री, हाँ, मैंने पीजी जो है मास्टर डिग्री की है। अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो आज के समय में और हम कुछ समय पहले पूर्व की बात करें तो उस समय पर जो शिक्षा थी उसमें अगर हम देखते हैं, क्योंकि एनईपी जब 1986 आई थी तो उसमें भी बदलाव हुए थे, चेंजेस हुए थे। और उस समय पर एक अलग सोच के साथ में शिक्षा को ये देखा गया था कि हमें साक्षरता का भी स्तर बढ़ाना है, क्योंकि हमारा देश, भारत देश जो है वो एक ग्रामीण देश है और यहाँ पर बहुत दूरवर्ती क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पिछड़ा वर्ग भी है जी। हमारा जो एसटी समुदाय है जी। वो भी है जी। और उनको मुख्य धारा में शामिल करना था जी। तो शिक्षा वहाँ तक उन लोगों तक पहुँचानी थी जी। तो सर्वसुलभ करानी थी। तो इसलिए प्राइमरी से लेकर के हायर तक जी। सभी तरह के स्तर पर विचार किया गया, गंभीरता से देखा गया जी। और उसमें बदलाव करके पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया गया कि बालक के लिए वह ज्ञानवर्धक भी हो, रुचिकर भी हो और वह इन सभी चीज़ों को समझ करके अपने जीवन में उसको गुणवत्तापूर्ण करके उसका सर्वांगीण विकास हो सके जी। और वह आर्थिक रूप से भी सशक्त हो सके। अब बात करते हैं नवीन शिक्षा प्रणाली जो हमारी 2020 में लागू हुई है। हम भी उसी 2020 के अंतर्गत ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी। इस शिक्षा प्रणाली का तो हम दोष नहीं कह सकते कि 2020 आने से बच्चों के मतलब स्तर है, मतलब क्लास में आने का जो स्तर है कि बच्चे लेक्चर अटेंड नहीं करते, ये हम नहीं कह सकते कि इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव उन पर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आज के समय का जो बच्चा है वह 12th करने के बाद कोशिश करता है कि मैं साथ में कुछ ना कुछ जॉब करूं, कोर्स कर लूं, जॉब कर लूं, कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर लूं,
मतलब एक तरह से आज के टाइम में वो अर्न करना चाहता है, जल्दी अर्न करना चाहता है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स भी हमें देखने चाहिए जी। क्योंकि आज के समय में जो अध्यापक है वह अपनी पूर्ण क्षमता, अपनी पूर्ण योग्यता और अपनी जो उसके पास नॉलेज है जो उसने गेन की है तो और अनुभव को ध्यान में रख करके पूरी डेडिकेशन के साथ में वो बच्चों को पढ़ा रहा है, ईमानदारी के साथ में अपना जो है वो कार्य कर रहा है। लेकिन बच्चा चूँकि विद्यालय में, महाविद्यालय में नहीं आ रहा तो इसमें हम एनईपी को दोष नहीं दे सकते हैं जी। हमें कहीं ना कहीं इस पर शोध करने की आवश्यकता है और इसके कारणों को जानने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी। आपने डॉक्टर अलका मैम को सुना। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया और अपने विचार हम सभी लोगों के साथ साझा किए। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर सीमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है मेरे जो विचार हैं उनको जानने का प्रयास किया क्योंकि यह एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसके बारे में हम सभी बात करना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं और इसके समाधान वास्तव में खोजना चाहते हैं। धन्यवाद मैडम। थैंक यू मैम।